जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन बैंक, जो 2024 में प्रश्न आया था प्रथम पाली में। 1 से लेकर 40 तक प्रश्न को हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे 41 से 80 तक। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, और अगर पहला पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं 41 से। तो 41वां जो प्रश्न है प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। मतलब किस प्रकार ये संयोजित था, समांतर में, श्रेणी में, या फिर कहा नहीं जा सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समांतर क्रम में था। अगला प्रश्न है, एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। कुल उपयुक्त शक्ति है, मतलब शक्ति कितना होगा कुल, वो बताना है। तो सबसे पहले ये जो है पहला उपकरण, इसका प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? ये वाला सूत्र होता है P बराबर, यानी पावर बराबर V²/R। तो R को अगर हम लोग इधर ला दे P की तरफ, और P R की तरफ आ जाएगा, यानी सबसे पहला उपकरण का प्रतिरोध निकालेंगे। तो पहला उपकरण का देखते हैं प्रतिरोध कितना आया है। इतना ओम आया है, 666.67 ओम आता है पहला जो है उपकरण का प्रतिरोध। और दूसरा उपकरण का जो प्रतिरोध है 1000 ओम आता है। अब दोनों उपकरण का जो है प्रतिरोध ज्ञात कर लिए। अब क्या करना है, जब V बराबर 100 वोल्ट है, ये तो हो गया था। जब V बराबर कितना था, 200 वोल्ट था, तो इसका प्रतिरोध कितना आया, 1000 ओम, और 666.67 ओम आया था। अब जब वोल्ट जो है 100 वोल्ट है, यानी विभवांतर जो है 100 वोल्ट है, तो पहला का जो है पहला जो उपकरण का है पावर क्या हो जाएगा, 15 वाट हो जाएगा। और फिर दूसरा उपकरण का पावर क्या हो जाएगा, जब जो है विभवांतर 100 वोल्ट है, तो देखो दूसरा उपकरण का जो है पावर या फिर शक्ति क्या हो जाएगा, 10 वाट हो जाएगा। पावर कैसे निकालते हैं, पावर देखो निकालने का ये फॉर्मूला है, ये वाला P बराबर V²/R। तो यही बैठाना है। जब 200 वोल्ट था तो इसका प्रतिरोध सबसे पहले निकाल लिए हम लोग, इतना आया और इतना आया। उसके बाद अब क्या है, जब विभवांतर जो है 100 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा, पहला जो है क्या बोलता है उपकरण, इसका पावर कितना हो जाएगा, 15 वाट। 15 वाट के आसपास होगा पहला का, और दूसरा का जो है 10 वाट के आसपास होगा। अब जब पहला उपकरण का जो है शक्ति 15 वाट है और दूसरा का 10 वाट है, तो दोनों को जोड़ देना है, यानी P टोटल कितना हो जाएगा, टोटल पावर 25 वाट हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। मतलब ये सूत्र को देखना है और बताना है कि कौन सा जो है पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये तीनों जो ऑप्शन है सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है 2, 1, 2 या फिर अनंत। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापा जाता है ए मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, या फिर वोल्ट मीटर द्वारा, या फिर इनमें से सभी। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर द्वारा। बी और सी दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो 46 का जो ऑप्शन सी है, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, ये जो है सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित पदार्थों में चालक है, मतलब निम्नलिखित में कौन चालक है वो बताना है। अभ्रक, कांच, एल्यूमिनियम या फिर चीनी मिट्टी। तो एल्यूमिनियम जो है ये चालक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो कौन आवश्यक है, यूरेनियम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन शब्द जो है जोहेंसन ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में या फिर अमीबा में? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पैरामीशियम में जो है द्विखंडन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो किसके अंदर बनते हैं? पराग कोश में बनते हैं परागकण। अगला क्वेश्चन है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है वृषण द्वारा, थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा या फिर एड्रीनल द्वारा? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एड्रीनल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सा बीमारी है? निमोनिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? इंसुलिन करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका जो होता है तंत्रिका कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कौन सा भाग का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है? तो खड़िया का जो रासायनिक सूत्र है CaCO3 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो कौन सा ऐसा धातु है जिससे अधिक लंबा तार खींचा जा सकता है कम से कम धातु में? तो 58 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, सोना जो है अधिक तन्य धातु है। अगला क्वेश्चन है, पेंटेन का जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं? तो CO को जो कहते हैं कीटोन कहते हैं या फिर कार्बोनिल समूह कहते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है? तो कौन हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क है? कॉपर का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है डायोप्टर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो किस दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो कहाँ होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? इनमें से सभी हो जाएगा, छोटा, सीधा, आभासी, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? ये जो है
विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 73 का। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर, यहाँ पे बाईं होगा, जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी होती है? चमकीला उजला होता है। अगला क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितना सहसंयोजक आबंध है वो बताना है। तो कैसे निकलता है सहसंयोजक आबंध? जैसे कार्बन 2 है, सिंगल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हाइड्रोजन 6 गो है, तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है हाइड्रोजन, यानी इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, ऊपर रहेगा, यहाँ सब तरफ रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो बोल रहा है कि कितना सहसंयोजक बंधन है, तो सहसंयोजक बंधन इस बॉन्ड को बोला जाता है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल जो है कितना सहसंयोजक आबंध है? 7 गो है, यानी 76 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक पदार्थ है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा संयोजक यौगिक है? तो सात संयोजक यौगिक कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा CH4। अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का जो सुचालक है ग्रेफाइट है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका आंसर भी नीचे दिया गया है।